तो हमारा प्रोग्राम क्या है, बेसिकली माइस्क्वेल क्लास है जिसमें जो अपर लेटर है हमें लोअर करना है, जो लोअर है वो अपर करना, दैट इज अवर टास्क बेसिकली। ठीक है। चलो फिर ये कैसे करते हैं पहले हम लोग देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग फॉर लूप को इटरेट करेंगे। फिर एक एम्प्टी में ये ले लेता हूँ, एक स्ट्रिंग लिया मैंने, फॉर लूप लिया, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो जैसे मैंने बताया पहले आपको एक क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर सी इक्वल टू एक्स डॉट कैरेट है, बराबर। पहले चेक करना पड़ेगा दैट कैरेक्टर जो है इज अपर के, जैसे कैरेक्टर, कैरेक्टर का जो सी होता है वो बड़ा होता है, डॉट इज अपर केस। तो ये जो सी यहाँ पे लिखना है, नाउ टेल मी ये इधर क्या रिटर्न करेगा बताइए, ये ट्रू ट्रू और और फॉल्स। फॉल्स। राइट। अगर ये ट्रू है, देखिए ये अगर ये ट्रू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल स्मॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते सेम टू लोअर केस, और यहाँ पे हमें सी लिखना पड़ेगा। एल्स हीप में हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये अपर केस है क्या, क्यों ऐसा कर रहा हो, कैसे कभी कभार ऐसा होता है कोई डिजिट हो वो अपर केस में भी नहीं होता, लोअर केस में भी नहीं होता, तो उस केस में प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए हम लोग इसको फिर चेक करेंगे, इज लोअर केस। अगर है तो उसको क्या बनाइए, अपर। बस हो गया अपर केस। ठीक है। एल्स क्या करना है, जैसे है वैसे रखना है, क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद मुझे बस प्रिंट करना है। ये फॉर लूप कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, देखिए जो स्मॉल है, देखिए जरा, जो अपर है वो स्मॉल हुआ, जो स्मॉल है वो अपर हुआ। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा ये भी डाल वर्ड्स पे भी डाल देता हूँ। अभी इससे क्या होगा देखते हैं, बराबर सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। लेट्स डिस्कस व्हाई दिस आउटपुट हैज बीन सेम। ओके वन सेकंड। देखिएगा अभी इस केस में कैसे होता है। पहले आई वाई की वाई में कुछ है कि, वाई तो मैंने एम्प्टी बना दिया, फिर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट, आई की वैल्यू 0, कुछ म्यूट करेगा प्लीज। आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो लेंथ से कम है तो अंदर आ जाएगा। नाउ टेल मी इस सी में क्या आएगा, सी में आ जाएगा कैपिटल एम आ जाएगा पहले। राइट, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए ये जो कैपिटल एम, अभी क्वेश्चन पूछे, इज इट अपर केस, ट्रू और फॉल्स।
ट्रू। ट्रू। तो यहाँ पे तो कंडीशन टू इसलिए अंदर आ गए। तो क्या लिखा, y इक्वल टू वाई प्लस कैरेक्टर टू लोअर केस बोल रहा है। तो ये जो अपर केस है इसे वो क्या करेगा, लोअर केस करेगा और ये y के साथ ज्वाइन कर देगा और ये y में कॉपी हुआ है। तो y में क्या कॉपी हुआ है, माइनस करते हुआ। अभी नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, i की वैल्यू फिर 1 होगी। 1 होने के बाद क्या हो जाएगा, c में क्या आएगा, देखिए c में आ जाएगा आपका y आ जाएगा, राइट। तो सी में y आने के बाद यहाँ पे वो चेक करेगा, इज अपर केस, ये जो y है स्मॉल y इज अपर केस, यस और नो, No. नो, राइट। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा, इज अ लोअर केस, Yes. यस। तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी y में m है तो m आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इसको अपर केस बना रहे हैं तो कैपिटल Y बन जाए। ये दोनों को ज्वाइन किया और कहाँ पे स्टोर हुआ, y में स्टोर हुआ। तो y में अभी क्या आएगा, ऐसा आएगा। अभी नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे। नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आएगी, व्हाइट स्पेस आ जाएगा, राइट। नाउ टेल मी, जो ये जो व्हाइट स्पेस, इज इट अपर केस, No. इज इट ओके, फिर यहाँ पे आएगा इज इट लोअर केस, No. No. ओके, राइट। तो एल्स में जाएगा, तो एल्स में हम लोगों ने क्या किया, एम कैपिटल वाई, और जो सी है वैसे के वैसे रखना, तो व्हाइट स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये व्हाइट स्पेस आ गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ेगी नेक्स्ट इटरेशन में सी में क्या आ जाएगा, कैपिटल एस आ जाएगा। तो पूछेंगे फिर से, ये जो कैपिटल एस इज इट अपर केस, Yes. यस। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो y में देखिएगा पे ऑलरेडी क्या है अपना, एम वाई कैपिटल, ये स्पेस व्हाइट स्पेस है, इसको हम लोग लोअर केस में कर रहे हैं तो ये स्मॉल एस हो जाएगा, राइट, इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से हमें करना है। फिर अगले इटरेशन में p के लिए देखिए, p इज लोअर केस, ये ट्रू हो जाएगा, इसको हम अपर कर रहे हैं, ऐसे ही हमें करना है। किसी का अभी डाउट है इस केस में, समझ में आया? हेलो सर, हाँ बोलिए ना। हम y प्लस क्यों लगाए? y कॉन्करेंट के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है, राइट, हमें पहले वाला आउटपुट जो था पुराना वाला उसको भी रखना है, राइट, हमेशा नया नहीं बनाना। तो उसके हाँ, साथ तो कॉन्करेंट करना है इसके लिए। ओके थैंक यू। ओके, अभी उसके बाद हम लोग और एक प्रोग्राम करते हैं। अभी क्या करना है, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या करते हैं, अल्टरनेट अपर लोअर केस करते हैं। मतलब अगर m फर्स्ट में हम लोग अपर लेते हैं तो सेकंड लोअर होना चाहिए। कर सकते हैं अभी हम लोग, ट्राई करें। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार। हा मग चांगलं अरे यार कौन है रे, काय फालतू करी है? ठीक है, इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं, इसमें लगा देते हैं। ओके, अभी हम लोग करते हैं अल्टरनेट अपर लोअर केस करते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हैं पहले। ओके, हमें करना क्या है देखिए, एम वाई कैपिटल एस पी कैपिटल ए स्मॉल सी कैपिटल ई। कैपिटल ई यहाँ पे है, सी एल ए एस स्मॉल एस। ठीक है, समझ में, इस वे से हमें करना है। सब लोग एग्री हो अभी इस पॉइंट पे? अभी सोचिए कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे जो व्हाइट स्पेस है उसे कंसिडर नहीं करना। ओके, तो अभी देखना है, काउंट लगाना है हमें, राइट, राइट। और अल्टरनेट यानी इसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? अगर आप को अभी कभी भी पोजीशन। एग्जैक्टली ऑसम, क्यों ऐसा किया है पता है, हम हमारे यहाँ पे भी पार्किंग के लिए ऑड इवन होता है। वो क्यों होता है, एक दिन यहाँ पे एक दिन वहां पे, एक दिन यहाँ पे एक दिन वहां पे, राइट। तो यही लॉजिक आपको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना है, अल्टरनेट का वही मीनिंग होता है, राइट। तो हम लोग अभी वही करते हैं, अल्टरनेट इवन एंड ऑड करना है। तो पहले सेम लॉजिक से एक काउंटर लेना पड़ेगा कि जो ये काम करे। क्यों काउंटर लेना पड़ेगा,
हम विदाउट काउंटर लेके से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम होगा। उससे क्या प्रॉब्लम होगा? ये जो व्हाइट स्पेस है वहां पे इशू आ जाएगा, क्योंकि व्हाइट स्पेस को हमें काउंट नहीं करना, राइट? ये याद रखना है, इसीलिए मैं इसको वैसे रखना। तो ये तो सेम रहेगा यहाँ पे, बस हमें चेक करना है इसका नुकसान देता सारा कोड। ओके, इस पर हो जाएगा। तो अभी देखिएगा, हिंट काउंट इक्वल टू 0 इफ सी, पहले हमें देखना है कि ये जो i%2 जो है इक्वल टू और के लिए हम लोग क्या करते हैं पहले बताइए। ये मेरा पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता। अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे और है तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ स्मॉल। ठीक है, तो हम लोग सेम लॉजिक y इक्वल टू y प्लस कैरेक्टर टू लोअर केस करते हैं, राइट? एल्स हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू y प्लस कैरेक्टर टू लोअर टू अपर केस। यहाँ पे भी सी लगा था। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन मुझे काउंट को भी बढ़ाना पड़ेगा तभी तो मेरा काम बनेगा। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, राइट? लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, पहले हमें देखना है ये जो हम लोग कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे आई की नहीं है, हमें काउंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा, भाई ये जो मैं सी देख रहा हूँ ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ऐसा, व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर ये व्हाइट स्पेस नहीं है तभी आगे बढ़, नहीं तो मत बढ़। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको मैं रन करता हूँ फिर देखते आउटपुट बराबर है क्या, आया क्या? लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। ठीक है, एक मिनट। लेकिन व्हाइट स्पेस के लिए हमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर कंडीशन फेल हो रहा है तो y इक्वल टू वाई प्लस सी, जो भी है वैसे का वैसा रहेगा। देखिए होगा क्या, देखिए जो अपर था वो लोअर हो गया, जो लोअर था वो अपर हो गया, बराबर है, राइट? अभी हम लोग उसको डिबग करते हैं। सर क्यों वो ऐसा? क्लास का सी वैसे रह गया, अपर का अपर। नहीं ना सर जी, वो छोड़ना है। ये लोअर है हाँ तो ये अपर आएगा, ये लॉजिक है ना अपना, हाँ है सर। अल्टरनेट वाला है कंसेप्ट। ओके सर। नाउ लेट्स डू, सर हम जो अपर केस और लोअर केस है वो फर्स्ट जो है वो इवन ऑड नंबर है ना, उसको कैपिटल मीन्स अपर केस कर रहे हैं ना सर? ठीक है, फिर यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये चेंज हो जाएगा। ओके। ठीक है, अभी देखिए मेरे काउंट की वैल्यू क्या है, मेरी काउंट की जो वैल्यू है वो है 1, राइट? यहाँ पे अभी फर्स्ट जब आई की वैल्यू जब जीरो होगी, आई की वैल्यू जब जीरो होगी तो सी में क्या आएगा देखिएगा, कैपिटल एम आएगा। यहाँ पे काउंट, यहाँ पे इसके अंदर है, उसने चेक किया ये जो सी है ये एम्प्टी स्पेस है क्या, व्हाइट स्पेस है क्या, लग रहा है कि आपको यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एम है। तो यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ पे उल्टा लिखा है, नॉट लिखा है, मतलब उसका नहीं है तो अंदर जा। काउंट की वैल्यू भी मेरी 1 है। नाउ टेल मी 1% टू कितना आता है, 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 1. राइट? तो कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू इसलिए यहाँ पे आए, इसको उसने लोअर केस में किया है, जो कैपिटल एम था उसको उसने स्मॉल केस किया। अभी y में क्या स्टोर हो जाएगा देखिएगा, स्मॉल स्टोर हो जाएगा, राइट? उसके बाद क्या करना है आपको, ये तो स्टोर हुआ, तो जैसे उसके बाद i की वैल्यू बढ़ जाएगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो c में क्या आ जाएगा, स्मॉल y आ जाएगा,
यहाँ पे आने के बाद, लेकिन एक ओके मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई है। 1 सेकंड। ओके, अब एक सी में देखिए क्या है। सी में आ गया एम आ गया पहले, इसमें आई की वैल्यू मेरी 0 हो गई। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यहाँ पे आया, ये जो सी है ये व्हाइट स्पेस नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आया, उसने चेक किया, ये 1% टू है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो कंडीशन ट्रू है। इसने इसको लोअर केस में बना दिया, जो कैपिटल एम जो भी था उसको उसने लोअर केस में बनाया, और ये वाई में आ गया। यहाँ से वो यहाँ पे गए, काउंट की वैल्यू पहले 1 थी, 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ, तो काउंट अभी बढ़ के कितना होगा, 2 हो गया, राइट। फिर यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू आपकी बढ़ेगी, जो आई की वैल्यू जो 0 थी अभी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। जैसे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, अंदर आ जाएगा, सी में अभी क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई आ जाएगा, राइट। स्मॉल वाई आने के बाद वो यहाँ पे चेक करेगा, ये जो सी है एम्प्टी है क्या, देखिए नहीं है, तो अंदर आएगा, तो काउंट की वैल्यू 2 है। 2% 2 कितना आता है, रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए एल्स पार्ट में क्या, उसको उसने क्या किया, अपर केस में किया। अभी जो वाई जो स्मॉल था उसको उसने क्या किया, अपर केस किया, राइट। यहाँ से वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे काउंट की वैल्यू ऑलरेडी 2 थी, 2 + 1 कितना है, 3 आ गया, ये बन गया 3। इसके बाद आई की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 होने के बाद तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसको क्या मिला, नाउ टेल मी, यहाँ पे इसको क्या मिला, व्हाइट स्पेस मिल गया। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस ये सर। व्हाइट स्पेस की वजह से यहाँ पे आया, यहाँ पे व्हाइट स्पेस है क्या, हाँ है, उसका उल्टा किया उसने, नॉट प्रेजेंट, नो आया, तो एल्स में गया। एल्स में उसने क्या किया, जो था पहले उसको वैसे ही रखा, और यहाँ पे व्हाइट स्पेस ऐड कर दिया, ये व्हाइट स्पेस ऐड हो गया। फिर अगले इटरेशन में आई की वैल्यू हो जाए, तो यहाँ पे देखिए उसने काउंट को नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि जब ये कंडीशन फेल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ पे वो कंडीशन हुआ तो उसने क्या किया, इसके अंदर नहीं गया, बस एल्स में गया, यहाँ पे अपना काउंट बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, आपका जो काउंट था वही आ गया, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो व्हाइट स्पेस का समझ में नहीं आया सर, सी फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाइट स्पेस किया है ना क्योंकि आपने। देखिए ना, हमें क्या बोला गया है, जो भी लेटर से उसको ये करना था, अपर लोअर करना, तो व्हाइट स्पेस है उसको आप अपर लोअर कर सकते हो क्या, उसे कंसिडर करना होता है क्या, नहीं करना था, इसीलिए मैंने चेक किया भाई ये व्हाइट स्पेस है क्या, नहीं है, इसीलिए मैं इसको एल्स पार्ट में डाला, इसीलिए मैंने इसको, सी सी फैक्टोरियल का सिंबल है ना, वो क्या है, वो नहीं समझ में आया। फैक्टोरियल का मतलब नॉट होता है, उसे क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं, उसका उल्टा करना होता है। नॉट है क्या? तो सोचिए अभी यहाँ पे सी में व्हाइट स्पेस है क्या, आप बताइए, है, नहीं। अभी सी में है ना, व्हाइट वो स्पेस है ना, हाँ हाँ सी में, हाँ अरे सी में है, तो हाँ अभी व्हाइट बराबर है। स्पेस है, तो उसका उल्टा कीजिए, हाँ का उल्टा कीजिए, ना हुआ, ओके ओके। इसके अंदर कब जाता है, जब हाँ हुआ होता है, अभी उसकी वैल्यू क्या, नो है, ट्रू होने के बाद। अरे ये वाला होगा, तो अब आई की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, लेकिन काउंट आपका वही का वही रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, मतलब जब भी कभी व्हाइट स्पेस आता है तभी आपका काउंट बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसी बेस से आपका पूरा प्रोग्राम बनाऊंगा। चलो अभी ओके, और एक प्रोग्राम पूछते हैं, occurrence ऑफ कैरेक्टर, अब तक का सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन ये वाला, occurrence ऑफ each कैरेक्टर, ओके, एंड डुप्लीकेट occurrence, डुप्लीकेट occurrence ऑफ कैरेक्टर, मतलब जैसे कि मान लीजिए अपने स्ट्रिंग में टेम्पररी में ऐसा कर लिख देता हूँ, सब स्मॉल में लिखता हूँ, बेटर रहेगा मेरे लिए भी, ओके। अभी क्या चाहिए आपको, m की वैल्यू क्या है, m कितनी बार ऑकर हुआ बताइए, y कितनी बार ऑकर हुआ है, एम एक बार हुआ है। एक बार। राइट, तो m जो है आपका 1 बार हुआ है, y जो है 1 बार हुआ है, s कितनी बार हुआ है, 1 बार ही हुआ है, s 3 बार हुआ है, देखिएगा, p आपका 1 बार हुआ है,
ए कितनी बार हुआ है? एक 2 बार हुआ है। 2 बार। सी कितनी बार हुआ है? एक ही बार। सी 2 बार 2 हुआ है, बार। राइट? ऐसा आपको करना है, राइट? ये फर्स्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट का आंसर है, राइट? दूसरे का आंसर क्या है पता है? जिसका भी काउंट एक से ज्यादा हो वो उसे प्रिंट कर, मुझे एस और ए को प्रिंट कर दीजिए एंड सी को प्रिंट कर दिए, ऐसा उसका लॉजिक। समझ में आया मैं क्या बोलना था? Yes, sir. तो Yes, ये sir. वाला करना है, लेकिन ये वाला अभी हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें एक पार्ट पढ़ना होता है, दैट इज कलेक्शन। कलेक्शन में हैश मैप नाम की छोटी सी कंसेप्ट होती है, वो हमें पढ़नी होती है, तो जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? वो उसका कंसेप्ट ही अलग है पूरा। अभी जो आप टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है एरे नाम है, ठीक है? अभी एरे मतलब क्या होता है? एरे इज अ कंटिन्यूअस मेमोरी, continuous memory allocation of similar data type, ठीक है? It has fixed size, it has fixed size, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा इसको कैसे करते हैं। ओके, अभी एरे का कंसेप्ट कैसे पिक्चर में आता है देखते हैं। अभी मान लीजिएगा, देखो, अभी किसी को मूवी का ग्रुप, मूवी को देखने जाना है, आपको फ्रेंड का ग्रुप है, 4 5 6 लोग है, 8 10 12 लोग है, आपको मूवी का जाना है। नाउ टेल में, अगर आप मूवी का जाते हो, टिकट बुक करते हो कोई तो एक अकेला, तो वो कैसे टिकट बुक करता है? एज अ कंटिन्यूस सीट बुक करता है या कहीं पे जो भी मिला वो बुक करता है? कंटिन्यूस। क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपका एक ग्रुप है, राइट? इसीलिए हम लोग वैसे करते हैं। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? यस सर। ताकि जो भी अपने जो Yes. भी रिलेटिव एक साथ रहे, जो क्लोज है, सब एक साथ रहे, यही उसका कारण होता है। सेम लॉजिक एरे में भी होता है। तो कैसे होता है? मान लीजिएगा मेरे पास 100 वेरिएबल्स है, मेरे 100 नंबर्स है, मुझे इनके एडिशन करना है, राइट? मतलब अभी 100 नंबर से मुझे इनके एडिशन करना था, मुझे इसका 100 वेरिएबल लगेंगे, राइट? 100 वेरिएबल का एडिशन करने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, मतलब पहले मुझे ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, int a इक्वल टू 10, int b इक्वल टू 20, int c इक्वल टू 5, ऐसे मुझे सबके वैसे 100 के 100 वेरिएबल लिखने पड़ेंगे। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? सम इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d, ऐसे सारे करने पड़ेंगे, राइट? ये थोड़ा दिक्कत का काम हो रहा है, राइट? आज तो है, कल Okay. हजारों होते क्या करेंगे? फिर आपका प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा, फिर सारी चीज चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इन लोगों ने एक सोल्यूशन निकाला। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप पहले बता दीजिए आपको बुकिंग कितना चाहिए, मतलब एरे, इसे क्या बोलते हैं? बुकिंग करना मतलब एरे करना। मतलब मान लीजिए अभी ये 10 का एरे है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको 10 शीट कंटिन्यू अलोकेट करके देता हूँ, राइट? तो इसका एरे का नाम होगा ए एरे होगा, जिसकी साइज होगी 10 होगी, राइट? इसमें अभी इसका मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा, ये 0th है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और 9th हो जाएगा। तो इसका नंबर क्या, इसका अलोकेशन नंबर क्या होगा? ए ऑफ 0 होगा। इसका नंबर क्या होगा? ए ऑफ 1। जो नंबर लिख रहा है आपको, वही आपको पॉइंट आउट करना है, ए ऑफ 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ए ऑफ 9 आ जाएगा। ये क्या आएगा? ए ऑफ 8 आ जाएगा, राइट? सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर। मतलब इसका जो ए ऑफ 10 लिखा है मैंने, ये इसके नेमिंग हुए हैं। मतलब ए ऑफ 8 मतलब ये वाला वेरिएबल, ए ऑफ 9 मतलब ये वाला वेरिएबल, ए ऑफ 2 मतलब ये वाला वेरिएबल, ऐसा वाला लॉजिक होगा। ठीक है, अभी सबका डाउट क्लियर हुआ? अभी इससे क्या Yes. फायदा होता है देखते हैं हम लोग।
इससे क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें होता है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डेटा है। आई कैन डू ऑपरेशन इजीली ऑन दिस वेरिएबल्स, ऑन दिस एरे। आई विल शो यू। अभी इसका तो काम हो गया अपना, इसको निकाल। जैसे इंट a इक्वल टू 10 लिखा, इंट b इक्वल टू 20, इंट c इक्वल टू 30, इंट d इक्वल टू 40, इंट e इक्वल टू 50, इंट f इक्वल टू 60, अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, इंट सम इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f करना पड़ेगा, राइट? ऐसा करना पड़ेगा। अगर मेरे पास एरे नहीं होता, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उससे बेटर हम लोग क्या करेंगे, अभी एरे डिक्लेयर करेंगे। एरे डिक्लेयर करना सिंपल फॉर्मूला होता है, इंट यहाँ पे ब्रैकेट a इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे मैं 5 का ही लिखता हूँ टेम्पररी। तो मैं यहाँ पे टेम्पररी एड नंबर ऐड कर देता। देखो a ऑफ 0 हुआ, मान ली a ऑफ 0 मैंने 10 लिखा, a ऑफ 1 में मैंने क्या लिखा, 20 लिखा, a ऑफ 2 में मैंने लिखा 30 लिखा, a ऑफ 3 में मैंने लिखा 40 लिखा, a ऑफ 4 में मान लीजिए मैं 50 लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लिखूंगा, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं सब नाम के वेरिएबल लिखूंगा, इंट सम इक्वल टू 0, सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i। नाउ टेल मी, आपको ई देखो, बस इतना ही काम करना है आपको। काम होगा क्या? इजी। देखते हैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो मेरा जो ए नाम का एरे होगा, देखिए ए नाम का एरे होगा, इसमें कितनी एडिशन उसने 5 टाइप करा के दिया है। ओके, अभी उसने यहाँ पे 0 क्यों लिखा? क्योंकि अगर इंट जो हम लोग जब भी डिक्लेयर करते हैं उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेते हैं, 0 ले लेता है। तो ये ए में क्या आ गया, सब में 0 0 है। अभी देखिए इसमें मैंने वैल्यू भी असाइन कर दी। ए ऑफ 0 में देखिए पूरा ए देखिए, दिख रहा है आपको, 10 20 30 40 51। अभी मुझे इसका सम करना है। अभी मुझे पता है ये वाला नंबर में चेंज कर सकता है, राइट? आई जगह, इसकी जगह आई लिखा, देखिए अभी आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ऑफ 0 आएगा। ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 10। 10. देखो ए ऑफ 0 की वैल्यू है 10 है। सम की वैल्यू क्या है, 0। देखते हैं अभी सम की वैल्यू भी क्या है, देखो हमेशा वैल्यू भी बढ़ रहा है उसका, 10 हो गया। नेक्स्ट सिचुएशन में जाओ, तो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 है, राइट? सम 20 प्लस 10 कितने हुआ, 30 हुआ क्या? देखते हैं यहाँ पे आएगा 30। नेक्स्ट सिचुएशन में 60 दिख रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है आपको वैसे का वैसा। इसे बोलते हैं एरे बोलते हैं। किसी को भी डाउट है इस केस में? हेलो, सर वहाँ पर इंटीजर में हम ए ऑफ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी लिया है हाँ। तो डायरेक्टली ए ऑफ 5 ले सकते हैं क्या? नहीं मैडम, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है उसको। ओके, ऐसे ही डिक्लेयर करना रहता है। राइट, वैसे दिखेगा क्योंकि ये थोड़ा सा भाव खाता है, इसको बोल सकते हैं। ओके, इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। हेलो सर। सर तो फिर कैसे इंट ए ऑफ 5 और इज इक्वल टू करके हम करली ब्रेसेस में लिख सकते हैं ना, वैसे 10
कॉमा हाँ 20 लेक्चर एक्चुअली जब एक्चुअली प्रोग्रामिंग करते हैं ना वैसा नहीं पता मुझे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। हेलो सर, हाँ बोलिए। स्ट्रिंग में कैसे हम न्यू लिखते हैं, मतलब इंटीजर स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग लिखते हैं और उसके बाद एक न्यू स्ट्रिंग बोलते हैं एम्प्टी, तो वैसा कर सकते हैं क्या यहाँ पर? देखिए ये भी एक ऑप्शन है, आपको अगर पता है वैल्यू कैसे है, यू कैन डू इट इन जस्ट। सर वो इंट स्क्वायर ब्रैकेट है ना, मतलब एरे ऑफ है, तो हम वो पहले ही लेना पड़ता है क्या सर वो? सर जी ये रूल है, सिंटैक्स है, उसके लिए कोई चेंज नहीं कर सकता, ना मैं ना आप। ओ सिंटैक्स के लिए कोई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, राइट। यस अगर मैं ट्राई भी किया ना, वो ये बोले कर क्या रहा है भाई तू, देखो ठीक है। यस दिस इज अनदर वे। ये थोड़ा इजी रहता है क्योंकि आप डिक्लेयर भी कर रहे हो और वैल्यू भी डाल रहे हो, राइट। ये थोड़ा इजी रहेगा। आपका कॉल है, आपको कैसे करना, बस मुझे आपको बताना था इसलिए मैंने ये किया था। तो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ ईच नंबर। हमें क्या करना है, हर एक नंबर का स्क्वायर करना है। बताइए अभी, ये मेरा एरे है, मान लीजिएगा, मुझे इसे स्क्वायर करके प्रिंट करना है, कैसे कर सकता है? स्क्वायर मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई बाय एग्जैक्टली उसी नंबर का उसी नंबर से करना है, बस एस वाई कर देते हैं, ए ऑफ आई इंटू ए ऑफ आई कर दे रहे हैं, काम बन जाएगा। देखिएगा तो मैं रन कर रहा हूँ, आया क्या? देखिएगा, मैं आपके लिए इसको डिबग करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिएगा जब आई की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अंदर आए। नाउ टेल मी, अगर आई की वैल्यू 0 है तो ए ऑफ आई में क्या आएगा, बताइए? 10. 10 आएगा। 10 यहाँ पे आया तो 10 इंटू 10 किया तो आउटपुट क्या है? 100. अब इसके बाद आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ए ऑफ आई में क्या आ जाएगा बताइए अभी? 20 आएगा। 20. 20 इंटू 20 इसलिए 400 आया। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ए ऑफ आई में क्या आएगा? 30 आएगा। तो 30 इंटू 30 कितना आएगा? 900। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ए ऑफ आई में कितना आ जाएगा? 40। तो 40 इंटू 40 कितना है? इससे काम करेगा। और सेट है, किसी को भी डाउट है इस केस में? ओके सर ते ह्याच्यात अरे मध्ये ए डॉट लेंथ आणि ए डॉट साईजच वापरायचं ना जास्त करून सगळं? हो, सही ए डॉट लेंथ में जरूरत है। हो. ठीक, अभी किसी को डाउट है इस केस में आगे के बेस पे? सर नंबर ऑफ इटरेशन जास्त असतील तर कसं करणार सर? काय सर, हजार असू दे, लाखो असू दे, आपल्याला काय फरक पडतो? फॉर लूप टाकलाय आपण तर इथे करत असेल बरोबर ना? आता बरोबर का? येस सर. आपल्याला काय फरक पडतो या केस मध्ये? नाही फरक पडत ना. ठीक है, चलो अभी आगे का प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा सा अलग वाला। अभी कौन सा करना है? मान लीजिएगा एक एरे है, आप बताइए कैसे करना है। उसमें मुझे इवन भी नंबर है, ऑड भी नंबर है। आई हैव टू काउंट द नंबर ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर। हाउ वी कैन डू? ठीक है, अपना नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट इवन एंड ऑड नंबर। जैसे कोई एरे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, मुझे काउंट करना है इसमें कितने इवन है कितने ऑड है। हाउ वी कैन डू? सेम लॉजिक करना है मुझे।
बस मुझे यहाँ पे आके अंदर चेक करना है कि भाई इफ ए ऑफ आई अगर %2 करता हूँ इक्वल टू 0 करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक दो, मुझे अभी इवन का भी करना है, ऑड का भी करना है, राइट? तो मुझे दो वेरिएबल लिखने का है। यहाँ पे इंट EBN इवन काउंट इक्वल टू 0, इंट ऑड काउंट इक्वल टू 0। अगर ये A1 है तो EBN काउंट इक्वल टू काउंट +1 करना है। राइट? एल्स क्या करना है आपको? और काउंट इक्वल टू और काउंट करना है। ठीक है, ये सब होने के बाद आपको बस प्रिंट करना है इवन काउंट। देखिएगा, अरे यार इसमें देखिए इवन 5, इवन सारे इवन ही है, देखिए इसलिए इसमें 5 दिया है, देखिए, और ऑड 0 दिया है। समझ में? अब ये वाला लेते हैं। देखिए 4 इवन है, 4 ऑड है। अब ये डिबग करना चाहिए क्या नहीं करना? करने का नहीं करना, डिबग करना चाहिए। समझा सर? करने का डिबग नहीं करने की जरूरत है। नको सर। ठीक, नो सर। चलो बढ़िया। फिर अभी हमें क्या करना है, इसका क्या कर सकते हैं, अरे का और कुछ प्रोग्राम ले सकते हैं, इतने सीख सकते हैं। आपको बस पैटर्न ढूंढना होता है और बाकी चीजें करनी पड़ती है, बाकी कुछ नहीं होता। अभी सारा खेल तो पैटर्न का ही है। चलो एक नंबर करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च अ नंबर, टू सर्च अ नंबर इन एन अरे। अरे में कोई तो एक नंबर है, सर्च करना, जैसे ये नंबर है, आई वांट टू सर्च द नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंट है, जो मुझे सर्च करना है नंबर, वो मान लीजिएगा मुझे 5 करना है। नाउ टेल मी, इस एरे में 5 है क्या, बताइए। Yes. तो यस ये सर। बताएगा भाई हाँ नंबर है करके। तो ए आई, मुझे हर बार देखना पड़ेगा कि वो नंबर है क्या। अगर है तो हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केयर करना है। यहाँ पे पहले हमें एक बूलियन फ्लैग लिखना पड़ेगा। अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन है सर ये बूलियन फ्लैग क्यों लिखना है, आपको बता था उसका लॉजिक क्यों होता है। इससे ये भी काम बन जाएगा अपना। पहले देखते हैं ये नंबर है क्या, देखता हूँ। हाँ नंबर है, अभी इसको मैं 15 कर दूंगा। टेल मी, ये नंबर इसमें है क्या, 15 नंबर है क्या? नहीं है सर।
जो बोलेगा नंबर इज नॉट फाउंड, बराबर है। कभी वर्क कैसे होता है मैं I will tell you। कुछ भी नहीं, इजी है, आपको पता चलेगा। देखो इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं एक अपने सिंपल एप्लीकेशन से। मान लीजिएगा आपके बाइक की चाबी खो गई है, राइट। अभी आपको पता है आपकी बाइक की चाबी खो गई है, तो क्या होता है माइंड में आपका एक फ्लैग जो होता है वो फॉल्स हो जाता है, बराबर। वो फ्लैग क्या है, फॉल्स होगा। अभी ये क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। ये फ्लैग क्या बोल रहा हूँ, ये जो बुलियन फ्लैग लिखा है मैंने, ये फॉल्स होगा। नो टेल, अगर आपको पता है आपकी बाइक की चाबी खो गई, आप कहाँ कहाँ ढूंढते हो उसको। आप जस्ट इमेजिन, जब तक आपके पास बाइक की चाबी थी आप कहाँ कहाँ गए थे, राइट। वो सब जगह पे ढूंढोगे, बराबर है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। अगर मान लो आपको पता आप 10-12 जगह पे गए, उसमें से आपको 5th जगह पे वो चाबी मिल गई। नाउ टेल मी, आप 6 जगह पे ढूंढोगे क्या चाबी को, फिर 7th पे पोजीशन पे ढूंढोगे क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं ढूंढेगा, राइट। ये कॉमन सेंस वाली उस चीज है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। तो मेरे मन में तो आपका दिमाग में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको चाबी मिल गई? चाबी मिल गई तो आपके दिमाग में वो फ्लैग क्या हो जाएगा, अभी बताइए। फॉल्स। फॉल्स आना चाहिए, अभी वो ट्रू हो जाएगा ना। ट्रू। मिल गई चाबी, अभी क्या करना है हमें, राइट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे आता है। तो फ्लैग तो फॉल्स है, तो आई की वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ इनिशियली। तो ए ऑफ आई में क्या आ जाएगा, ए ऑफ आई में फर्स्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्च नंबर तो 15 है, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा हुआ मैं टेम्पररी, तो यहाँ पे 5 है। तो ए ऑफ आई में 1 आ जाएगा। नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन में ए ऑफ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद कीजिए, जब कंडीशन फॉल्स है तब तक आपका बुलियन फ्लैग क्या है, फॉल्स ही हो रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन में 3 इक्वल टू 5, फ्लैग की वैल्यू क्या है, फॉल्स ही है। 4 में के केस में भी फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है। जब मेरा ए ऑफ आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, थोड़ा ध्यान देखिए, अभी ए ऑफ आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। नाउ 5 इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू। कंडीशन ट्रू है, इसमें मेरी बुलियन फ्लैग की वैल्यू क्या सेट हुई, ट्रू। ट्रू सेट हुई। इसको ये करके हम लोग ट्रू करते हैं। यहाँ पे ब्रेक लिखा है, ब्रेक लिखा है मतलब इसके आगे के इटरेशन करेगा क्या, वो चेक करेगा क्या, नहीं, क्योंकि मुझे चाबी मिल गया, अभी क्यों ढूंढना है आगे जाके। तो इसीलिए ब्रेक बोलते हैं। ब्रेक क्या करता है, जो भी आपका इमीडिएट फॉर लूप होता है उससे बाहर आ जाता है, उससे क्या करता है वो बाहर आ जाता है। तो बुलियन फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई मेरी, ट्रू हो गई। तो यहाँ पे आएगा इसको इक्वल टू इस, ये मतलब ट्रू हुआ। अभी बुलियन फ्लैग की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट ट्रू। ट्रू वैल्यू। तो ट्रू को ट्रू मैच हुआ कि नहीं, तो नंबर इज फाउंड इन अरे, बराबर है। ए ऑफ 4 की वैल्यू 5 हुई सर यहाँ पे। किसकी वैल्यू, ए ऑफ 4। ए ऑफ 4 नहीं, ए ऑफ आई बोल रहा हूँ मैं। हाँ ए ऑफ 4, ओके सॉरी, ए ऑफ 4 की नहीं रही, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे जब ये 5 आ जाएगा ना तब ये वैल्यू मैच होगी ना। 0 1 2 3 4, राइट। ए ऑफ 4 की वैल्यू 5 है, राइट। उस केस में आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो आपका बुलियन फ्लैग क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पे आ जाएगा, राइट। समझ में आया? सर Yes, 5 sir. रिपीट होगा तो फिर हम तो हमें नहीं ढूंढना 5 है, रिपीट होगा तो वो अपनी रिक्वायरमेंट नहीं ना अभी। अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, बस हमें ढूंढना है अरे में है क्या है, तो आगे बढ़िए। जैसे कि अभी के केस में हम लोग 15 लेते हैं। नाउ टेल मी मेरा बुलियन फ्लैग की वैल्यू क्या आया अभी लेटेस्ट में, स्टार्टिंग में फॉल्स है। सर्च नंबर मुझे क्या करना है, 15 करना है। तो फर्स्ट ए ऑफ आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा। One. कंडीशन फेल हुआ। फिर वैल्यू 2 आ जाएगी, कंडीशन फेल। फिर वैल्यू 3 आ जाएगी, कंडीशन फेल। 4 के लिए कंडीशन, 5 के लिए कंडीशन, 6 के लिए कंडीशन फेल आ जाएगा, 7 के लिए फेल आ जाएगा, 8 के लिए फेल आ जाएगा, राइट। अभी आप सब इसमें फेल हो रहा है, तो इसके अंदर इस एक के अंदर जाएगा क्या वो, नहीं। तो आपका नहीं। बुलियन फ्लैग कभी ट्रू होगा क्या, नहीं, फॉल्स ही रहेगा। एंड तक अपना फॉल्स रहेगा। अब यहाँ पे मैंने बुलियन फ्लैग लिखा है, ये फॉल्स लिखा है, तो कंडीशन फेल हुआ कि नहीं, तो एल्स नहीं रहा आएगा, Yeah. नंबर इज नॉट फाउंड इन अरे, ऐसा होता है। सर ये बुलन फ्लैग मतलब क्या है और ये कब यूज करते हैं? सर ये फ्लैग मतलब आपका ये चेक पॉइंट होता है, राइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया की वाला,
जब आपकी की खो जाती है, आप मनी मन में इसका क्या करते हो? फ्लैग फॉल्स होता है ना मनी मन में, तभी तो हम लोग ढूंढने चालू कर देते हैं ना सर जी, वही लॉजिक होता है। बस उस लॉजिक को यहाँ पे लेके आए हम लोग, बराबर में, समझ में? सर ये बुलियन जो डेटा टाइप है वो ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करता है। एग्जैक्टली, ये ट्रू और फॉल्स ही होता है, राइट। जैसे चाबी खो गई और मिल गई, यही दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके आगे कुछ हो सकता है। टूट गई मतलब वो भी वेस्ट ही है ना, वो भी फॉल्स नहीं कंसिडर होगा। और वो इफ में सिर्फ ट्रू ही वैल्यू लेगा। कहाँ पे इसमें? वो लास्ट में जो इफ हाँ, बी लास्ट फ्लैग में जो हमने इफ लिखा लिखा है है। ना, वो क्या करता है, इसका लॉजिक क्या है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये भी अंदर जाता है, अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको ये भी ट्रू, ये भी चल सकता है, अगर ट्रू है तभी अंदर जाए, चलेगा, ऐसे कर देता हूँ इसको। सर हम वो बुलियन बी फ्लैग इक्वल टू फॉल्स स्टार्टिंग को क्यों लिए सर? सर जी, अगर आपकी चाबी खो जाती है तो आपका फ्लैग क्या होता है? फॉल्स होता है, ट्रू होता है? तो फॉल्स फॉल्स रखना पड़ेगा ना सर जी, मिलने के बाद ट्रू करना है हमें, राइट। ठीक है, अभी किसी को कुछ और डाउट है क्या, बताइए मुझे। नो सर। ऑल सेट आहे? सर हे आपण हे प्रोग्राम विदाउट बुलिंग सेट करू शकतो का सर? कसं करणार तुम्ही सांगा मला. नाही म्हणजे दुसरा काय ऑप्शन नाही ना? साहेब पण हे बुलियन फ्लॅग तुम्हाला इथंच नाही, खूप ऑटोमेशनला खूप ठिकाणी लागतं साहेब. मग त्याशी थोडी सवय लावून टाका, बरं पडतंय. ओके. ठीक है. इज एनीवन हैविंग अ स्टिल डाउट इन योर माइंड? ठीक है, चलो आज के लिए बस कर देते हैं.